दोस्तों, वेलकम टू 10x वाइब्स। नेक्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम मूवी को देखते हैं। जब वो 9 साल की थी, वो एक लड़के को अपना दोस्त बना लेती है जो कि बहुत बीमार होता है और दूसरे लड़के उसको बुली करते हैं और मूवी उन सब लड़कों की पिटाई करती है। प्रेजेंट में मूवी गियोम के गायब होने की वजह से काफी ज्यादा अपसेट होती है। गियोम ने ना कोई फोन कॉल किया होता है और ना ही कुछ बताया होता है, बस अचानक से गायब हो जाता है। कुछ टाइम तो वो बहुत उदास रहती है, लेकिन फिर उसको गुस्सा आने लगता है। एक दिन वो सेट पर अपनी डायरेक्टर के साथ बैठी होती है। डायरेक्टर उससे पूछती है कि क्या बात है, आजकल तुम बहुत उदास रहने लगी हो, कौन है जिसकी याद तुम्हें इतना परेशान कर रही है? तो मूवी कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अपने ही ख्याल में बैठी थी। तो डायरेक्टर उसे कहती है कि गुजरे वक्त को याद करने का कुछ फायदा नहीं होता, हमें अपने फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए। फिर वो मूवी से कहती है कि तुम अपने काम पे ध्यान दो और अपनी खुद की मूवी बनाने पे ध्यान दो। डायरेक्टर की बातें सुन के मूवी समझ जाती है कि उसको अब क्या करना है। अब फिर वो फैसला कर लेती है कि अब वो गियोम को याद कभी नहीं करेगी। फिर हम देखते हैं कि पिछले एपिसोड की लास्ट पे जो कार पानी में डूब रही थी वो गियोम के भाई की थी। वो बुरी तरह जख्मी था और हॉस्पिटलाइज था। उसकी टेंशन में गियोम को किसी चीज का होश नहीं होता, क्योंकि गियोम के भाई जुन के लिए चलना फिरना तो बहुत दूर की बात, उससे बात करने में भी काफी प्रॉब्लम हो रही थी। इस सारे टाइम में गियोम को पैसों की भी बहुत दिक्कत हुई, लेकिन वो किसी तरह जॉब्स करके मैनेज कर ही रहा था। फिर उसको मूवी क्रिटिक का काम मिल जाता है और उससे वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। वो काम करता, भाई की केयर करता, उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता और मूवीज देखता और इसी तरह पूरे 5 साल गुजर जाते हैं। इस दौरान मूवी ने अपनी पहली फिल्म भी डायरेक्ट कर ली थी, क्योंकि गियोम जाना माना मूवी लवर भी था और एक क्रिटिक भी। तो उसको फर्स्ट डे फर्स्ट शो का इन्विटेशन भी मिल जाता है। अब वो पहुंच भी जाता है। मूवी खत्म होने के बाद स्टेज पर कास्ट और उसकी डायरेक्टर को बुलाया जाता है और लोग उनसे क्वेश्चंस करते हैं। गियोम को भी मौका मिलता है कि वो भी मूवी से क्वेश्चन करे। मूवी गियोम को देख के काफी हैरान हो जाती है और सही तरह से जवाब नहीं दे पाती। फिर हम सीजुन को देखते हैं। वो बार में ही काम कर रहा होता है और साथ में म्यूजिक भी बनाता है। सीजुन और जुआ के ब्रेकअप को 5 साल गुजर गए होते हैं, लेकिन सीजुन उसको अभी तक भूल नहीं पाया होता। गियोम मूवी देखने गया था तो उसको पता चला कि इस मूवी की स्क्रिप्ट तो सुनजुआ ने लिखी थी और वो एक आर्टिकल सीजुन के लिए छोड़ जाता है। जब सीजुन वो आर्टिकल देखता है तो फौरन गियोम के पास पहुंच जाता है और उसको अपने साथ ले जाता है। फिर वो दोनों एक बेंच पर बैठे होते हैं। सीजुन उससे पूछता है, क्या तुमने जुआ की मूवी देखी? तो वो कहता है कि हाँ, मैंने तो पहले दिन ही देख ली थी। फिर सीजुन उसको मारता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो मेरे दोस्त हो ना। तो गियोम कहता है कि हाँ, मैं क्या करता, तुम्हें तो पता है कि मुझे दुनिया की हर मूवी देखनी है, इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे मूवी देखने जाना पड़ा। इसके बाद गियोम सीजुन को अपने और मूवी के बारे में बताता है। सीजुन कहता है कि तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने बहुत गलत किया है। फिर हम मूवी को देखते हैं जो बैठकर वो वीडियो देख रही होती है जब गियोम ने थिएटर में उससे क्वेश्चन किया था। फिर वो बार में बैठी होती है और उसके पास उसकी एक कुलीग आती है। मूवी उससे पूछती है कि तुम्हें वो याद है जिसने मुझसे थिएटर में सवाल किया था? तो वो कहती है, हाँ मुझे याद है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हर बार कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है, इसीलिए इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग मूवी सोकर उठती है तो उसकी कुलीग का उसे मैसेज आया होता है। अब वो कह रही होती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। फिर हम गियोम के पुराने डायरेक्टर को देखते हैं। वो एक प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। उसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो गियोम उनका इंतजार कर रहा होता है। वो भाग कर जाते हैं और उसको जोर से एक पंच मारते हैं कि इतने टाइम तुम कहाँ गायब थे। फिर वो उससे बातें वगैरह करते हैं और अपनी मूवी के बारे में उससे पूछते हैं कि तुम्हें वो कैसी लगी। तो गियोम कहता है कि हाँ, वो मुझे काफी अच्छी लगी है। फिर वो गियोम को अपने साथ ले जाते हैं। फिर हम मूवी को देखते हैं। वो अपनी मॉम के साथ बैठी होती है। मॉम उसे पूछती है कि कैसा लगता है जब तुम्हें लोग डायरेक्टर कहकर बुलाते हैं। तो मूवी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि सेट पर डायरेक्टर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, अब तो मुझे पहले से ज्यादा भागना पड़ता है। फिर उसकी मॉम पूछती है कि तुम्हें पहली मूवी बनाकर कैसा लग रहा है? तो मूवी कहती है कि पता नहीं, कुछ कह नहीं सकती। फिर हम गियोम और डायरेक्टर को देखते हैं। वो दोनों साथ में डायरेक्टर के ऑफिस पहुंच जाते हैं। गियोम को देखकर सारे बहुत खुश होते हैं। वो उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं तो डायरेक्टर उन सबको भगा देते हैं कि तुम सबको और कोई काम नहीं है क्या? फिर वो उसको अंदर ऑफिस में ले आते हैं और थोड़ी देर बाद सारे एम्प्लॉयज फिर से आ जाते हैं। गियोम से कहते हैं कि इतने अरसे बाद तुम आए हो तो साथ में डिनर करते हैं। गियोम कहते हैं कि नहीं, आज मुझे जरूरी घर जल्दी पहुंचना है, फिर किसी दिन। फिर जब वो घर जाता है तो अपने भाई के साथ मूवी देखता है। उसके भाई उससे पूछते हैं कि तुम मेरा ख्याल रखने के अलावा और क्या करते हो? तो वो कहता है कि मैं मूवीज देखता हूँ और लोगों से मिलता जुलता हूँ। फिर जुन कहता है कि तुम्हें याद है जब हम पहले मूवीज देखा करते थे तो हम कितनी सारी बातें करते थे, और एक बार तो तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें एक लड़की पसंद है। तो गियोम कहता है कि तब मैं बच्चा था और अचानक आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? तो जुन कहता है कि पता नहीं, मुझे लगता है कि तुम अपनी जिंदगी पहले की तरह खुलकर नहीं जी रहे। तो गियोम कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं बच्चा था और अब मैं बड़ा हो गया हूँ। फिर हम मूवी को देखते हैं जो बैठकर सोच रही होती है कि गियोम को भूलने की जितनी भी कोशिशें उसने की थी वो उसके वापस आने के बाद सबकी सब नाकाम हो गई हैं। कुछ टाइम पहले मैं इन सारी चीजों को भूलना चाहती थी, लेकिन अब मैं सब ये जानना चाहती हूँ कि वो आखिर गायब क्यों हुआ। इसके बाद गियोम और डायरेक्टर को देखते हैं। वो दोनों गियोम की कार में बैठकर डायरेक्टर चू के किसी कॉन्सर्ट में जा रहे होते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो मूवी गियोम को देख लेती है। जब गियोम उसको देखता है तो वो उसकी तरफ जाने लगता है। तभी मूवी की कोलीग आ जाती है। अब वो कहती है कि मैंने सोचा तुमसे मिलकर ही तुम्हें ये बताऊंगी। तुम्हें याद है ना, उस रात तुमने मुझसे कहा था कि उस फ्रॉड को ढूंढो, तो मैंने उस फ्रॉड को ढूंढ लिया है। उसको हमने ही इन्वाइट किया था। मूवी उसको जल्दी से वहाँ से ले जाती है। फिर वो सब डायरेक्टर चू की न्यू रिलीज्ड मूवी देखते हैं
उसके बाद मूवी जारी होती है तो ग्यूम उसके पीछे चला जाता है। पहले तो मूवी जाने लगती है लेकिन फिर रुक कर उसे पूछती है तुमने क्रिटिक का काम कब से शुरू किया? तो वो कहता है कि जब से इसमें अच्छा पैसा मिलने लगा। फिर मूवी पूछती है कि मेरी मूवी का रिव्यू किया? तो वो कहता है कि नहीं। तो वो कहती है कि फिर मूवी देखने क्यों आए थे? तो वो कहता है कि मैं मूवी तुम्हारे लिए देखने नहीं आया था, वैसे तुम भी तो मुझे देख रही थी और तुमने अपनी कोलीग को ये क्यों कहा कि मैं फ्रॉड हूँ? तो मूवी कहती है कि वो इसलिए कि डायरेक्टर और क्रिटिक दोनों दुश्मन होते हैं। फिर मूवी उसे पूछती है कि तुम बीमार थे क्या? तो ग्यूम कहता है कि नहीं। फिर वो पूछती है कि कोई मर गया था क्या या कोई जुर्म कर लिया था जिसकी वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ा? तो ग्यूम कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो कहती है कि फिर छोड़कर क्यों गए थे? ग्यूम उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई हूँ, मैं तुम्हारे लिए बस एक टाइम पास थी। फिर मूवी ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि अपनी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना, और ग्यूम बस देखता ही रह जाता है। फिर नेक्स्ट डे मूवी को देखते हैं, वो साइकिल पर घर जा रही होती है। उसकी मॉम उसे बताती है कि सामने वाले घर में नए लोग आए हैं। तो मूवी अपने नेबर से हेलो करने जाती है। वो देखती है कि वो तो ग्यूम होता है। वो उससे कहती है कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आए हो क्या? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि ये घर मेरे भाई ने पसंद किया है। वहाँ पर जुन भी आ जाता है। ग्यूम मूवी से कहता है कि तुमने कहा था ना कि क्रिटिक और डायरेक्टर आपस में दुश्मन होते हैं, तो बस आज से सिर्फ हम दुश्मन ही हैं। और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। एपिसोड अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।